नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट सीता जी की है। तो चलिए अब यह कहानी सीता जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीता है। यह उन दिनों की बात है जब मैं हमेशा की तरह गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पुरानी नहर पर कपड़े धोने निकली थी। यह नहर सालों से शांत और गहरी है। गांव वाले इसे काला पानी कहते थे क्योंकि इसका रंग हमेशा गंदा और ठहरा हुआ रहता था। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। शायद इसलिए कि मेरी गोद आज तक सूनी थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, फिर भी मैं अब तक बेऔलाद थी। इस शांत नहर के पास आना हमेशा एक अनदेखा डर पैदा करता था। और उस दिन सुबह से ही पता नहीं क्यों नहर पर आने से मेरा मन हिचक रहा था। मैंने कपड़ों का गट्ठर किनारे पर रखा, पानी से थोड़ा सा डरकर हाथ आगे बढ़ाया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही मैंने पहला कपड़ा पत्थर पर मारा, मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक टोकरी, लकड़ी की एक टूटी फूटी पुरानी टोकरी जो पानी के बहाव के साथ पानी की सतह पर तैरती सी आई थी, मगर अब एक ही जगह पर रुकी हुई थी, बिल्कुल मेरे सामने, जैसे किसी ने जानबूझकर किनारे पर रख दी हो। मेरे हाथ अपने आप उसकी तरफ बढ़े। डरते डरते मैंने उसे खींचा। टोकरी गीली थी और उससे काई और गंधक की बू आ रही थी। जब मैंने झुककर अंदर देखा तो मेरी सांस मेरी ही पसलियों में अटक गई। ये बच्चा किसका है? एक नवजात बच्चा, बिल्कुल शांत। उसने न तो आवाज निकाली न कोई हलचल की। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी अंतहीन नींद में डूबा हुआ है। उसकी त्वचा का रंग हैरानी की हद तक सफेद था, इतना सफेद कि मानो उसमें खून की बूंद भी ना हो। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब चीज उसके माथे पर थी, केसरिया रंग का एक हल्का सा धुंधला निशान। यह कोई आम तिलक नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत पहले जल्दी में कोई अजीब रीत निभाई हो। मेरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अंदर एक गहरा पागलपन की हद तक पहुंचने वाला जुनून उभरा। ममता, वह ममता जिसके लिए मैंने सालों मंदिरों के चक्कर काटे थे, साधुओं के आगे झुकी थी, वह आज मेरे सामने एक टोकरी में मौजूद थी। मेरा हाथ अपने आप उस छोटे से ठंडे वजूद की तरफ बढ़ा। मैंने उसे उठा लिया। जब मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो वह हैरानी से हल्का महसूस हुआ। किसी जीते जागते बच्चे की तरह गर्म और भारी नहीं, बल्कि हल्का, जैसे सिर्फ एक खाली खोल हो। लेकिन उस पल मेरे लिए यह दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। मैंने नहर के आसपास देखा, कोई नहीं था। दूर दूर तक न कोई औरत कपड़े धो रही थी, न कोई चरवाहा गुजर रहा था। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। आंखें बंद करके मेरे दिल ने खुद को तसल्ली दी। सीता, यह तेरी प्रार्थना का फल है। भगवान ने इसे तेरे लिए भेजा है। नहर ने तुझे दान दिया है। मैंने कपड़ों के गट्ठर को वहीं छोड़ा और तेजी से घर की तरफ भागी। मेरा दिल ढोल की तरह बज रहा था। एक तरफ डर था कि रमेश क्या कहेगा, और दूसरी तरफ उस अपार खुशी का एहसास था जो मेरी सूनी जिंदगी को भरने वाला था। मैंने रास्ता भर यही सोचा कि मैं क्या बताऊंगी, कहां से आया, किसका है। घर पहुंचकर मैंने बच्चे को फौरन कपड़े में लपेटा। रमेश खेतों से वापस आ चुका था। वह चौपाल में बैठा पांव की मिट्टी झाड़ रहा था। जैसे ही उसकी नजर मेरे बाजुओं में लिपटे बच्चे पर पड़ी, उसकी आंखों में बहुत हैरानी और गुस्से का तूफान आ गया। यह क्या है? सीता, यह कौन है? उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि मेरे हाथ कांप गए। मैंने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया और रमेश के करीब गई। रमेश जी, यह नहर के पास मिला, एक टोकरी में, बिल्कुल अकेला। इसकी मां का कोई निशान नहीं, बाप का कोई पता नहीं। किसी ने इसे छोड़ दिया था। मैंने उसकी विनती करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि यह हमारी किस्मत का लिखा है, हमारी खाली गोद को भरने के लिए भगवान ने भेजा है। रमेश का चेहरा लाल हो गया। उसने मेरी बात को काट दिया। बस करो सीता, ये कैसी बेकार बात कर रही हो? नहर से बच्चे मिलते हैं क्या? क्या तुम पागल हो गई हो? वह मेरे करीब आया और उसकी आंखों में शोले थे। सच बताओ, तुम ये मनहूस चीज कहां से लाई हो? किसका है ये? जब मेरे पति ने मेरी बात का विश्वास न किया तो मैंने बहुत जल्दी में उसे झूठ बोल दिया कि एक औरत है जो बहुत गरीब थी। उसने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं, खाने पीने को कुछ भी नहीं है, तुम यह बच्चा पाल लो। तब मैंने उससे यह बच्चा ले लिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया रमेश, मेरा यकीन करो।
मैं रो पड़ी, लेकिन मेरे आंसू उसके गुस्से की आग को बुझा न सके। नतीजा यह हुआ कि उसने फौरन गांव के सरपंच को बुलाया। जब सरपंच, उसकी पत्नी और 4-5 गांव वाले हमारे घर जमा हुए तो रमेश ने एक ही बात बोली, इस औरत ने नहर से नहीं, किसी और जगह से एक नाजायज बच्चा लाकर मेरे घर की इज्जत खराब की है। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने नहर के पास जाकर किसी औरत को देखने की तकलीफ नहीं की। वह सब इस बच्चे को सीता और रमेश का मानने को तैयार नहीं थे। वह बच्चा, जिसे मैंने चमत्कार समझा था, अब गांव के लिए श्राप बन चुका था। सब लोगों का एक ही मत था, जरूर यह किसी का नाजायज खून है, इसीलिए तो इसकी मां इसे तुझे सौंप कर खुद भाग गई और अपना गुनाह छुपाने के लिए इसे तुम्हें दे दिया। मैंने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था और मेरे दिल में एक डरावना एहसास था कि शायद गांव वाले सही कह रहे थे। यह बच्चा कोई तोहफा नहीं, बल्कि कोई बोझ था जो खामोशी से मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुका था। और इस सारे हंगामे में वह बच्चा बिल्कुल शांत था। एक लम्हे के लिए भी उसने आवाज नहीं निकाली, बस अपनी बड़ी हल्की आंखों से सबको देखता रहा। मैंने उसकी आंखों में गहरी ठंडी उदासी देखी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। जब सरपंच और गांव वाले चले गए तो घर में सिर्फ गहरी भयानक शांति बाकी रह गई। रमेश ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मेरी तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखा, बस पलंग पर रखे उस सफेद शांत बच्चे को घूरता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह का डर भी था जो किसी अनदेखी सच्चाई से पैदा होता है। उठाओ इसे, रमेश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गहरी नफरत थी। इसे यहां से ले जाओ, मुझे ये मनहूस चीज मेरे घर में नहीं चाहिए। रमेश जी, इतना गुस्सा मत करें, मैंने विनती की। यह बच्चा बेकसूर है, इसे वापस कहां छोड़ूं? मैं इसे मौत के मुंह में नहीं फेंक सकती। इसे भगवान की मर्जी समझें। भगवान की मर्जी? रमेश हंसा, एक भयानक खोखली हंसी। भगवान की मर्जी ने हमें सालों बच्चे से दूर रखा और अब तुम्हें नहर के किनारे से यह शैतान का बीज उठा लाने को कहा है? नहीं, यह किसी और की मर्जी है और तुमने इसे छुपाया है। वह दिन और उसके बाद आने वाली रातें मेरे लिए नरक बन गईं। रमेश ने बिस्तर अलग कर लिया। वह मुझसे बात नहीं करता था, सिर्फ जरूरत पड़ने पर रूखे लहजे में हुक्म देता। उसने बच्चे को एक बार भी हाथ नहीं लगाया। वह अपने और बच्चे के दरमियान कम से कम 10 फीट का फासला रखता था। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह थी कि अब मैं न सिर्फ बेऔलाद होने का श्राप झेल रही थी, बल्कि नाजायज बच्चे का आरोप भी मेरे सर पर था कि मैं किसी का गंदा खून उठाकर अपने घर में ले आई हूं। बच्चे को घर लाए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और यह वह वक्त था जब मेरे दिल में ममता की उभरती भावनाओं पर डर की परछाइयां गहरी होने लगी। यह बच्चा, जिसे मैंने प्यार से नीरज यानी नेहर का तोहफा नाम दिया था, कभी रोता नहीं था। यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। कोई भी आम बच्चा हर छोटी सी तकलीफ या भूख पर रोता है, लेकिन नीरज हमेशा शांत रहता था। वह या तो गहरी बिना हलचल की नींद सोता था या फिर अपनी बड़ी अस्पष्ट आंखों से छत को या मुझे या कमरे के अंधेरे कोनों को घूरता रहता था। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल साफ नहीं था, न काला न भूरा, बल्कि ऐसा जैसे उनमें पानी की गहरी तह जम गई हो। मैं उसे दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन वह मेरे सीने से मुंह मोड़ लेता। मुझे चिंता हुई, आखिर यह जीता कैसे है? इसका भोजन क्या है? एक रात तेज आंधी चल रही थी। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बज रहे थे। रमेश बाहर बरामदे में सो रहा था। उसने मेरे कमरे में आने से मना कर दिया था। मैं नीरज के बिस्तर के पास बैठी थी और कमरे में सिर्फ एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। मैंने नीरज को दूध की कटोरी दी और फिर वही हुआ, उसने दूध को अनदेखा कर दिया। उसके छोटे से चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिख रही थी। अचानक नीरज ने अपने होंठ खोले, लेकिन मुझे वहां मसूड़े और दांतों के बजाय एक अजीब सा काला और गहरा छेद दिखाई दिया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या यह कोई बीमारी है? क्या इसका मुंह सामान्य नहीं है? मैंने डर के मारे दिया उठाकर उसके चेहरे के करीब किया और उसी लम्हे भयानक सच्चाई का खुलासा हुआ। जैसे ही दिए की लौ नीरज के करीब पहुंची, मुझे साफ नजर आया कि दिए से निकलता हुआ काला धुआं, जो मिट्टी के तेल की वजह से उठ रहा था, अचानक नीचे की तरफ झुका। वह धुआं, जो हवा में फैल जाना चाहिए था, एक पतली सी लकीर की शक्ल लेकर तेजी से नीरज के उस छेदनुमा मुंह की तरफ बढ़ा। मैंने डर के मारे दिए को जोर से पकड़ लिया। धुआं तेजी से नीरज के अंदर जा रहा था।
बच्चा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखें जो अब तक उदास थीं, उनमें एक अजीब सी चमक पैदा हो गई थी। ऐसा लगा जैसे वह जीवित हो रहा है। वह सांस नहीं ले रहा था, वह सोख रहा था। जैसे ही आखिरी धुआं उसके मुंह के अंदर गया, दिए की लौ फौरन बुझ गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया और उसी लम्हे मेरे शरीर पर अजीब ठंडक का एक झोंका लगा, जैसे मैं अचानक किसी बर्फीली गुफा में खड़ी हो गई हूं। मेरे होश उड़ गए। मैंने घबराकर बिस्तर से पीछे हटना शुरू कर दिया। मेरे पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था, लेकिन मैं कांप रही थी। यह कोई बच्चा नहीं था, यह कुछ और था। मैंने अंधेरे में रमेश का नाम पुकारा, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही दब गई। सुबह जब रमेश ने मुझे देखा तो मैं डर के मारे बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई थी। मैंने उसे सब बताना चाहा, लेकिन कैसे बताती कि यह बच्चा आग और धुआं खाता है। वह मेरा विश्वास नहीं करेगा या फिर वह मुझे पागल समझ लेगा। रमेश ने बस एक सर्द निगाह मुझ पर डाली। अगले दिन रमेश ने फैसला किया कि वह खेतों में नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ गांव से दूर जाकर रात गुजारेगा, क्योंकि वह नीरज के कमरे की तरफ से आने वाली अजीब ठंडक और गंध से परेशान हो चुका था। मैं अकेली रह गई। नीरज बिल्कुल मेरे करीब लेटा हुआ था। मैंने उससे आंखें चुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे घूरता रहा। शाम होते ही मैंने कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। मैंने दिए जलाना छोड़ दिया। रात के पिछले पहर जब मैं मुश्किल से सो पाई थी तो मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे पानी बह रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और कमरे में रोशनी के लिए हाथ पांव मारने लगी। मेरे उठते ही फुसफुसाहट बंद हो गई। कमरे में अंधेरा और शांति थी। मैंने दिल को तसल्ली दी कि शायद यह आंधी की आवाज थी, लेकिन जब मैं दोबारा लेटी तो मुझे बिस्तर के पांव की तरफ से गीले पैरों की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसे कोई पानी में भीगा हुआ व्यक्ति नंगे पांव गीली जमीन पर चल रहा हो। मैं डर से चीखने ही वाली थी कि नीरज ने पहली और आखिरी बार आवाज निकाली। ये रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक पतली, खुरदरी, दबी हुई हंसी थी। मैंने फौरन दिए को रोशन किया। जैसे ही रोशनी फैली, मैंने देखा कि नीरज पलंग पर नहीं था। उसकी चारपाई खाली थी। मेरी चीख हलक में फंस गई। मैंने फौरन पलंग के नीचे झांका, फिर कमरे में इधर उधर देखा और तब मेरी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर नीरज के कद के बराबर ऊंचाई पर काले कीचड़ के अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से दीवार को छुआ हो और ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश की हो। और खिड़की जिसे मैंने शाम को बंद किया था, वह आधी खुली हुई थी और खिड़की की चौखट पर गंधक और मछली जैसी तेज गंध आ रही थी। मैं तेजी से खिड़की के पास भागी। बाहर गहरा अंधेरा था। मैंने नीचे देखा। आंगन में गीली मिट्टी पर छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे, लेकिन उन निशानों के बीच पानी के बड़े और गहरे कदमों के निशान भी थे, जो दोनों एक ही दिशा नहर की तरफ जा रहे थे। मैं खिड़की से पीछे हट गई और पलंग पर वापस आकर कांपने लगी। वह बच्चा चला गया था, लेकिन वह कैसे गया और किसके साथ? तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर के ऊपर से छत की लकड़ियों से पानी की एक बूंद मेरे माथे पर टपकी। मैंने ऊपर देखा। छत सूखी थी, लेकिन इसके बावजूद एक और बूंद टपकी। मैंने अपना हाथ छत की तरफ बढ़ाया और जब मैंने अपना हाथ वापस लिया तो मेरे हाथ पर पानी की बूंद नहीं, बल्कि लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ था। उस लम्हे मेरे पीछे नीरज ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। वह मेरे पलंग पर मेरी चादर के ऊपर बैठा हुआ था। वह बिल्कुल साफ था, जैसे कभी गीला हुआ ही ना हो, और उसके हाथ में एक चीज थी जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। मेरे पति रमेश की बांसुरी, जिसे वह हमेशा अपने सिरहाने रखता था, वह उसकी लकड़ी को चाट रहा था और उसके मुंह से पानी की दुर्गंध आ रही थी। मुझे यकीन हो गया कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि नहर के गहरे पानी का कोई शैतान है जो मेरी जिंदगी को निगलने आया है। नीरज के शांत और भयानक कामों ने मेरी नींद और चैन पूरी तरह से छीन लिया था। बांसुरी वाली घटना के बाद मैंने और दिए जलाना छोड़ दिया और रमेश की बांसुरी को मैंने जला दिया। उस रात नीरज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अगले दिन जब मैंने सुबह उठकर देखा तो घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ की जड़ें आधी काली हो चुकी थीं और उससे तेजब जैसी सड़न आ रही थी। मुझे लगा कि यह बच्चा जहां भी रात को जाता है, अपने पीछे मनहूस निशान छोड़ जाता है। रमेश अब खेतों पर भी नहीं जाता था। वह गांव के बाहर ही अपने एक दोस्त के पास रहने लगा था और सिर्फ शाम को खाना लेने आता था, और वह भी दरवाजे के बाहर से। वह मेरी हालत देखता था, मेरी आंखों के नीचे पड़ने वाले काले घेरों को देखता था, लेकिन उसका शक मेरी तरफ से हटकर नीरज की तरफ बदल रहा था। उसके व्यवहार में गुस्सा कम
और गहरी बेबसी ज्यादा थी। सीता, सच बताओ, ये क्या है? एक शाम जब मैं उसे रोटी दे रही थी, उसने दबी आवाज में पूछा। मैंने कांपती हुई आवाज में उसे दिए से धुआं पीने वाली घटना बताना चाहा। मैंने विस्तार से बताया कि उसका मुंह कैसे एक खाली छेद बन जाता है। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने हाथ से माथे पर पसीना पोंछा, हालांकि बाहर ठंड थी। यह मुमकिन नहीं है सीता, तुम थकावट में हो, तुम्हें नींद की जरूरत है। वह बात को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों का डर बता रहा था कि वह मुझ पर विश्वास करने लगा था। रमेश जी, मुझे डर है, मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। इसे वापस नहर के पास छोड़ आते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। नहीं, रमेश ने सख्ती से कहा, अगर यह वाकई शैतान है तो यह हमें छोड़ेगा नहीं, और गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर वह जान गए कि हम एक मनहूस चीज को वापस नहर पर फेंकने गए थे। तब उसने एक अजीब काम किया। रमेश ने घर के मुख्य दरवाजे पर और खिड़कियों पर लोहे की मोटी सलाखें लगाने का फैसला किया। वह शायद यह समझ रहा था कि वह घर को अंदर से बंद करके इस शैतान को कैद कर सकता है। वह हर रोज आकर खिड़कियों में कीलें ठोकता और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को मजबूत करता। यह बच्चा नीरज इस सारे काम को आंखें झपकाए बिना देखता रहा। जिस रात रमेश ने आखिरी सलाख लगाई और खुद बाहर ही सोने का फैसला किया ताकि वह मेरे कमरे में आकर बच्चे से दूर रहे, वह रात मेरे लिए सबसे ज्यादा भयानक साबित हुई। मैं नीरज को एक पुराने कंबल में लपेटकर उसके पलंग पर सुला चुकी थी। मैं थोड़ी दूर एक कोने में कांपते हुए हाथों में एक पुरानी हथौड़ी लिए बैठी थी। मैंने तय कर लिया था कि अगर उसने कोई असामान्य हलचल की तो मैं खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश जरूर करूंगी। रात के बीच में मैंने महसूस किया कि घर की दीवारें ठंडी हो रही हैं, इतनी ठंडी कि उन पर ओस जम गई थी। मैंने अपने हाथों को रगड़ा, लेकिन ठंडक कम न हुई। फिर मैंने एक पतली लगातार आवाज सुनी। ये बिल्कुल ऐसी आवाज थी जैसे कोई मछली सिसक रही हो। आवाज नीरज की चारपाई से आ रही थी। मैं धीरे से उठी और चारपाई के करीब गई। नीरज जाग रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उनमें पानी की गहराई नहीं बल्कि अंधेरा था। उसका कंबल मेरे पलंग की तरफ बढ़ा हुआ था। उस लम्हे जो कुछ मैंने देखा, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। कंबल से एक काला रेशा एक धागे की तरह बाहर निकला। यह धागा हलचल कर रहा था। यह रेशा जमीन पर रेंगता हुआ मेरे पलंग के नीचे जाकर रुका, जहां मैंने कल रात चावल के कुछ दाने गिराए थे। वह रेशा चावल के दाने से लिपटा और उसे जोर से खींचकर वापस नीरज के कंबल की तरफ ले गया। मैंने डर के मारे हथौड़ी को जमीन पर गिरा दिया। मैंने देखा कि नीरज ने अपना मुंह खोला और वह काला रेशा तेजी से उसके अंदर चला गया। नीरज ने चावल के दाने को भी खामोशी से अपने मुंह में ले लिया। मुझे समझ आ गया, ये बच्चा सिर्फ धुआं नहीं बल्कि जिंदगी की छोटी से छोटी चीजें, ऊर्जा और यहां तक कि मामूली खाना भी सोख रहा था। वह हमारे घर की बरकत को खा रहा था। जब वह शांत हुआ तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे पहली बार कोई भावना नजर आई, जीत का एक घटिया सा प्रदर्शन। मैं तेजी से पीछे हटी और अपने पलंग के पास जाकर बैठ गई। कमरा इतना ठंडा हो चुका था कि मुझे अपने ही दांत बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। और तब मैंने खिड़की से बाहर देखा। सरपंच का छोटा बेटा सारंग, जो मेरी पड़ोस में रहता था और हमेशा हंसता खेलता था, वह हमारी गली में खड़ा था। वह मेरे घर की तरफ देख रहा था। वह गहरे अंधेरे में था, लेकिन मुझे उसकी छोटी सी चमकदार लाल निक्कर कच्छा नजर आ रही थी जो वह हमेशा पहनता था। मैंने खिड़की की सलाखों को पकड़ा और धीरे से कहा, सारंग बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को? वह नहीं हिला। उसका चेहरा खिड़की की सलाखों के पार बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी आंखें खाली थीं। सारंग, अपने घर जाओ, मैं चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज बहुत धीमी निकली। फिर मुझे डरावना एहसास हुआ। वह हलचल नहीं कर रहा था, वह सिर्फ खड़ा था। मैंने सलाखों से झुककर करीब से देखा और उस लम्हे एक रोमांचक दहशत ने मुझे जकड़ लिया। सारंग की आंखों में नीरज की आंखों जैसी गहरी काली कालिमा थी और उसकी आंखों के कोनों से रेत मिली काय धीरे धीरे बह रही थी। वह जीवित नहीं था। उसके पीछे गली की दीवार पर एक बहुत बड़ा सायेदार ढांचा खड़ा हुआ जो गहरा और काला था, बिल्कुल उसी तरह जैसे नहर के पानी का रंग हो। उसने अपना हाथ सारंग के कंधे पर रखा और सारंग का धड़ हल्का सा झुका और फिर मैंने सुना पानी के बहने की आवाज। यह आवाज इस कदर तेज थी कि ऐसा लगा जैसे हमारी पूरी गली में बाढ़ आ गई हो।
जब मैं खिड़की से वापस मुंह मोड़ा तो मैंने देखा कि नीरज पलंग पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। वह हंस नहीं रहा था, बल्कि संतुष्ट था। उसके चेहरे पर पानी के चंद बूंद नजर आए और उसके हाथ में मुझे सारंग के हाथ का गीला लाल धागा नजर आया। वह वही धागा था जो सारंग हमेशा कलाई पर बांधता था। मुझे यकीन हो गया, नीरज न सिर्फ बरकत चोरी कर रहा था, बल्कि वह जिंदगियों को भी चोरी कर रहा था। और वह सारंग, वह अब वह नहीं था। वह सिर्फ एक खोखला खोल था जिसे नहर का वह भयानक साया यहां पर मुझे डराने के लिए खड़ा करके गया था। मैं चीख नहीं सकी। मेरे शरीर ने काम करना छोड़ दिया। मैं बस उस बच्चे को, जो अब मेरे लिए मौत का फरिश्ता बन चुका था, घूरती रही। और बाहर सारंग का ढांचा खामोशी से खड़ा रहा, जैसे मेरी आंखों के सामने मेरी किस्मत का फैसला लिखा जा रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि यह घर अब मेरा नहीं रहा, बल्कि किसी पुराने ताकतवर राक्षस की कैद में है, जो अब मुझ पर सबसे बुरा कहर ढाने वाला था। सारंग को खिड़की पर देखने और उसकी कलाई के धागे को नीरज के हाथ में पाने के बाद मेरे होश पूरी तरह उड़ चुके थे। मैं अगले कई घंटे तक पलंग के कोने में पत्थर की मूर्ति बनी रही। जब सुबह की पहली किरण खिड़की की सलाखों से छन कर आई तो मैंने फौरन बाहर झांका। सारंग वहां नहीं था। गली कीचड़ से साफ थी और पानी के बड़े कदमों के निशान भी गायब थे। सिर्फ नीम के पेड़ की जड़ों की सड़न और मेरे दिल में बैठा हुआ डर का एहसास बाकी था। रमेश सुबह सवेरे दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सीता, सारंग लापता है, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे यह बात मालूम थी। मैंने नीरज की तरफ इशारा किया, जो अपने पलंग पर मासूमियत से लेटा हुआ था। मैंने उसे देखा था रमेश जी, आधी रात को वह यहां आया था। रमेश ने कमरे का जायजा लिया। उसने नीरज को घूरा, फिर मेरी तरफ देखा। तुम पागल हो चुकी हो सीता, सारंग इस बंद कमरे में कैसे आ सकता है? मैं खुद बाहर सो रहा था, किसी को अंदर आते नहीं देखा। मैं उसे सारंग का लाल धागा दिखाने के लिए नीरज के बिस्तर की तरफ भागी, लेकिन बिस्तर पर सिर्फ एक गीला धब्बा था जहां वह धागा होना चाहिए था। धागा गायब था। रमेश को अब मेरी मानसिक हालत पर शक होने लगा। वह जानता था कि यह बच्चा नाजायज का यह आरोप झूठा था, लेकिन वह अब यह यकीन करने लगा था कि लगातार परेशानियों और खाली गोद के गम ने मेरा दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। उसने मुझे सहारा दिया और कहा, ठीक है, पुराने किस्सों को छोड़ो। गांव वाले और पुलिस सारंग को ढूंढ रहे हैं। पुलिस की जांच शुरू हुई। उन्होंने हर घर की तलाशी ली, गांव के कुएं छाने, लेकिन सारंग का कोई पता नहीं मिला। जांच करने वाला अफसर एक सख्त मिजाज व्यक्ति था और उसने शक की निगाह से उन सब की तरफ देखा जिनकी कोई औलाद नहीं थी या जिनका घर गांव से थोड़ा दूर था। स्वाभाविक तौर पर उसका शक हम पर भी पड़ा। एक दिन पुलिस अफसर रमेश और मुझसे सख्ती से पूछताछ कर रहा था। जब मैंने एक बार फिर नहर वाली घटना का जिक्र किया, मैंने भावुक होकर नीरज को भगवान का दिया हुआ तोहफा बताया। रमेश ने जल्दी से बात संभाली। अफसर साहब, मेरी पत्नी थक गई है। इस बच्चे की पैदाइश मैंने स्वीकार नहीं की और गांव वाले भी जानते हैं कि यह मेरा बच्चा नहीं है, यह लावारिस था। अफसर ने नीरज की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह शांत और सुकून में था। यह बच्चा किसका है सीता? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, यह नहर का तोहफा है। अफसर ने जोरदार ठहाका लगाया। नहर भी मां बनने लगी हैं अब? बहुत खूब। जब वह तलाशी ले रहे थे तो पुलिस की टुकड़ी ने हमारे घर के पिछवाड़े का दौरा किया। वहां की जमीन अपेक्षाकृत नरम और गीली थी। जैसे ही उन्होंने जमीन पर कदम रखा, उनमें से एक सिपाही ने चीख मारी, अफसर साहब, यह देखें। सब वहां जमा हो गए। गीली मिट्टी पर पानी के गहरे कदमों के निशान साफ नजर आ रहे थे, लेकिन यह आम इंसानी कदमों के निशान नहीं थे। यह बहुत बड़े, चौड़े और अजीब थे, जैसे किसी भारी भरकम चीज ने पानी से निकलकर कदम रखा हो। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि इन बड़े निशानों के अंदर और आसपास एक छोटे बच्चे के कदमों के निशान भी मिले जुले थे, जैसे छोटा बच्चा किसी बड़े साए के साथ चल रहा हो। यह कदमों के निशान नहर की तरफ से आ रहे थे और हमारे घर के पिछवाड़े से शुरू होकर सीधे नीरज के कमरे की खिड़की के नीचे खत्म हो रहे थे। हालांकि वह खिड़की लोहे की सलाखों से बंद थी। रमेश का रंग उड़ गया। वह सलाखों वाली खिड़की की तरफ दौड़ा और उसे छू कर देखा। सलाखें अंदर से बंद थीं। बाहर से किसी का अंदर आना असंभव था। अफसर ने अब गुस्से की बजाय हैरानी से नीरज को देखा। यह क्या मजाका है? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नीरज ने अपने बिस्तर से धीरे से हाथ उठाया। उसके छोटे हाथ में एक लहराता हुआ पतला सा पौधा था, जिसे शायद काई कह सकते हैं।
यह काई हमारी नहर के गंदे पानी में पाई जाती थी और उससे तेज सड़न आ रही थी। नीरज ने इस काई को अपने मुंह के छेद की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, जैसे वह उसे खाने वाला हो। उसी वक्त अफसर की नजर नीरज के माथे पर पड़ी। उसने अपनी आंखें संकरी की और नीरज के चेहरे के करीब आया। यह क्या है? अफसर ने पूछा। नीरज के माथे पर वह केसरिया रंग का धुंधला निशान अब हल्का हल्का चमक रहा था। यह कोई तिलक या टीका नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे चमड़ी के अंदर कोई चीज फूट कर ऊपर आ रही हो। जब अफसर ने उसे छूने की कोशिश की तो नीरज ने पहली बार गुस्से में अपनी आंखें फैला दी और कमरे में अचानक इतनी ज्यादा ठंडक पैदा हुई कि अफसर को अपना हाथ फौरन पीछे खींचना पड़ा। इस गहरी ठंडक के साथ ही मेरे कमरे के कोने में रखे गए पानी के घड़े से अचानक बिना किसी हलचल के पानी उबलना शुरू हो गया और घड़े की मिट्टी फट गई। पानी जोर से जमीन पर गिरा और उस पानी में से एक गहरी शांत आवाज आई जो एक फुसफुसाहट की तरह थी। मेरा। अफसर फौरन पीछे हटा। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी थी। वह जल्दी से बाहर निकला और रमेश से कहा, यह घर, यह जगह सामान्य नहीं है। मैं सारंग का पता लगाता हूं, लेकिन तुम इस बच्चे से दूर रहो। यह शैतान का बच्चा है। अफसर चला गया, लेकिन हमारे दिल में एक सच्चाई घर कर चुकी थी कि नीरज की परवरिश सिर्फ नहर ने ही नहीं की थी, बल्कि उसके साथ एक ताकतवर रहस्यमय शक्ति भी है जो हमारे घर पर कब्जा कर चुकी है। रमेश ने मुझसे नजरें मिलाईं और उसकी आंखों में अब शक नहीं, सिर्फ दहशत थी। हमारा घर अब एक कैद खाना बन चुका था, जिसमें हम एक शांत राक्षस के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। पुलिस के जाने के बाद रमेश का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। उसका वह पुराना गुस्से वाला शक खत्म हो चुका था और उसकी जगह गहरी सर्द दहशत ने ले ली थी। अब वह मेरी तरफ आरोप की नजर से नहीं देखता था, बल्कि एक सह शिकार की नजर से देखता था जो एक ही भयानक पिंजरे में बंद हो। सीता, रमेश ने रात को कमरे के बाहर से फुसफुसाया, मुझे विश्वास है कि तुम सच कह रही थी। ये आम बच्चा नहीं है, ये कुछ और है। मैं कमरे में नीरज के बिस्तर के पास बैठी थी और जैसे ही रमेश की आवाज आई, नीरज की बड़ी अंधेरी आंखें मेरी तरफ घूम गईं। मैंने रमेश को कोई जवाब न दिया, सिर्फ सर के इशारे से कहा कि वह बात न करे। मैं जानती थी कि यह बच्चा हर आवाज, हर डर को सोखता है। रमेश ने अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और नहर के पुराने रखवाले बूढ़े धर्मपाल से मिलने का फैसला किया। धर्मपाल सालों से नहर के किनारे बनी एक झोपड़ी में रहता था और उसे नहर के रहस्य और इतिहास का ज्ञान था। मैंने रमेश को जाने दिया क्योंकि मुझे लगा कि धर्मपाल ही शायद हमें कोई रास्ता दिखा सके। जब रमेश वापस आया तो उसका चेहरा किसी बेजान लाश जैसा था। उसकी आंखों में डर था। सीता, उसने दरवाजे के बाहर से कहा और उसकी आवाज में कांपती हुई लर्जिश थी। धर्मपाल ने जो बताया है वह इससे भी ज्यादा भयानक है जो हम सोच रहे थे। रमेश ने बताया कि यह नहर सदियों पुरानी है और पहले इसे जल माता का मंदिर समझा जाता था। गांव के लोग उसकी पूजा करते थे और हर साल फसलों की बरकत और सूखे से बचाव के लिए नहर को एक नवजात बच्चे की बलि दी जाती थी। धर्मपाल ने साफ किया, रमेश बेटा, इस रीति को लगभग 70 साल पहले रोक दिया गया था क्योंकि गांव में नए नियम आ गए थे। लेकिन जब लोगों ने जल माता को बलि देना बंद की तो वह देवी क्रोधित हो गई और उसने न सिर्फ उन बच्चों को निगल लिया जिन्हें उसे दिया जाना था, बल्कि वह खुद उसी नहर में डूबकर मर गई। लेकिन मरते हुए श्राप दे गई कि वह अपना बीज जमीन पर भेजेगी जो एक एक करके उन परिवारों को चुन लेगा जिन्होंने उसकी भेंट रोकी। रमेश ने एक गहरा सांस लिया। धर्मपाल ने कहा कि वह बच्चा जो तुम्हें मिला है वह जल माता का बीज है। वह कोई तोहफा नहीं बल्कि बलि लेने वाला है। वह हमारे घर से आया है, लेकिन वह दरअसल नहर की आत्मा है जो वक्त आने पर नहर की तरफ से अपना बलि का हक लेगी। यह सुनकर मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मुझे सारंग के लापता होने का भयानक मतलब समझ आ गया। नीरज ने सारंग को बलि के लिए चुना था। धर्मपाल ने रमेश को एक और बात बताई थी, यह बच्चा सिर्फ इंसानों को नहीं निगलता, यह बड़ा होकर जिस घर में रहता है उसे भी बर्बाद कर देता है। यह घर की रोशनी, गर्मी और खुशहाली सब पी जाता है। तुमने महसूस नहीं किया तुम्हारा घर पिछले दिनों कितना ठंडा और सूना हो गया है? रमेश घर आया और अब यह सोच रहा था कि उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकली। रमेश को उस वक्त मेरे कमरे में आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं था। मेरे अंदर ममता नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर नफरत थी। मैंने आवाज बदलकर कहा, रमेश जी, धर्मपाल ने उसे निकालने का कोई तरीका बताया?
रमेश ने कांपते हुए अपने कंधे झुकाए। धर्मपाल ने कहा कि सिर्फ एक ही तरीका है, जहां से आया है उसे वहीं वापस भेज दो, उसे नहर के पानी में डाल दो, इससे पहले कि वह और बच्चों को चुने। मैंने नीरज को देखा जो अपने बिस्तर पर लेटा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह मेरी सारी बातचीत सुन रहा था। वह सब कुछ जानता था। मेरे अंदर फैसला करने की ताकत आ गई। यह बच्चा मेरी जिंदगी और मेरे गांव को बर्बाद कर रहा है। मैंने नीरज को उठाया। वह हमेशा की तरह बर्फ की तरह ठंडा और हल्का महसूस हुआ। मैं इसे वापस भेज रही हूं, मैंने रमेश से कहा। अब और एक भी बच्चा बलिदान नहीं होगा। मैं नीरज को लेकर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि एक भयानक चीख ने मुझे रोक दिया। यह चीख रमेश की थी। मैंने मुड़कर देखा। रमेश जमीन पर पड़ा था और उसके पांव के टखने से खून बह रहा था। उसके पांव में एक पतला नुकीला कांटा गड़ा हुआ था, जो आम कांटा नहीं था बल्कि मछली पकड़ने के जाल का जंग लगा कांटा था, जो शायद नहर से आया था। रमेश दर्द से तड़प रहा था। जब मैं मदद के लिए उसके करीब गई तो नीरज, जो मेरी गोद में था, हंस पड़ा। उसकी हंसी वह भयानक, दबी हुई, पानी के बहाव जैसी हंसी थी। उसने अपना छोटा हाथ मेरे बाजू पर रखा और जैसे ही उसका ठंडा हाथ मेरी चमड़ी से छुआ, मैंने देखा कि रमेश के टखने से बहता हुआ खून हवा में लहराया और बिना गिरे एक बारीक धागे की तरह सीधा नीरज के मुंह की तरफ बढ़ा। नीरज ने रमेश के खून को चूसना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाई और नीरज को नीचे फेंक दिया। जब नीरज जमीन पर गिरा तो उसने एक बड़े मेंढक की तरह छलांग लगाई और तेजी से उस खिड़की की तरफ बढ़ा जहां लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। उसने बिना किसी रुकावट के सलाखों के बीच से फिसलकर गुजरने की कोशिश की और वहां से पानी के एक प्रवाह की तरह बहता हुआ दीवार के पार चला गया। मैंने जब रमेश की तरफ देखा तो उसके झम से खून बहना बंद हो चुका था। वह जख्म अब काला हो चुका था और रमेश की आंखों में गहरी कमजोरी और बेहोशी छा रही थी। मैंने डर कर दरवाजा खोला और बाहर भागी नीरज को ढूंढने के लिए। वह जा चुका था, लेकिन मैंने घर से बाहर के रास्ते पर पानी के बड़े कदमों के निशान को फिर से देखा, जो इस बार किसी बच्चे के निशान नहीं थे बल्कि सीधे नहर की तरफ जा रहे थे। अब फैसला हो चुका था, मुझे उसे वापस भेजना था। लेकिन जब मैं नहर की तरफ भाग रही थी तो मेरे दिल में एक और डरावना ख्याल आया। वह बच्चा खुद ही नहर की तरफ गया है, अपनी माँ जल माता के पास। और अगर वह वहां गया है तो वह अब अकेला नहीं होगा। मैं पागलों की तरह नहर की तरफ भागी। सूरज डूब रहा था और आसमान पर लाल रंग के भयानक शेड्स फैल चुके थे, जैसे खून के धब्बे लग गए हों। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे नीरज को पानी में डालकर इस श्राप से छुटकारा हासिल करना है। रमेश घर में जख्मी था और उसके शरीर से खून नहीं बल्कि उसकी जीवन शक्ति चोरी हो चुकी थी। जब मैं नहर के किनारे पहुंची तो वहां हर तरफ गहरी शांति छाई हुई थी। नहर का पानी हमेशा की तरह ठहरा हुआ और गहरा था, लेकिन आज उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई रोशनी जल रही हो। मैंने किनारे पर जाकर जोर से पुकारा, नीरज, तुम कहां हो? निकल आओ। मेरी आवाज सुनसान में गूंज कर वापस आई। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने नहर के पानी की तरफ देखा और तब वह हुआ जिसे देखकर मेरी रूह जम गई। पानी की गहरी तह से एक सफेद अस्पष्ट ढांचा धीरे धीरे ऊपर उठा। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ पानी का कोई धोखा है, लेकिन जब यह ढांचा नहर के किनारे मेरे सामने पूरी तरह से ठोस शक्ल ले चुका तो मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गई। यह एक औरत थी। वह लंबी, कमजोर और पूरी तरह से गीली थी। उसके शरीर से लगातार पानी टपक रहा था और उसके लंबे काले बाल समुद्री घास की तरह उलझे हुए थे, जो उसके चेहरे को छुपा रहे थे। उसके कपड़े बिल्कुल वही थे जो गांव की औरतें पहनती हैं, लेकिन वह कीचड़ और काई से लिपटी थी। यह जल माता की प्रेतनी भूतनी देवी थी, वही जिसने खुद को नहर में डुबा दिया था। उसने अपना सर उठाया और जब मैंने उसकी आंखें देखी तो वह सिर्फ गोल, गहरे, खाली छेद थे, जिनमें किसी भी तरह की रोशनी या जीवन नहीं था। और फिर मैंने देखा वह अपने हाथ में नीरज को पकड़े हुए थी। नीरज उसके कंधे पर बैठा था और अपनी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत संतुष्टि थी। भूतनी देवी ने एक बुरी खोखली आवाज में बात की, जो बिल्कुल पानी के बहाव की गड़गड़ाहट की तरह थी। सीता, तुम आखिरकार मेरे पास आ ही गई, मैंने कांपते हुए कहा। यह बच्चा, इसे ले लो, यह तुम्हारा है। मैं इसे लेकर गलती कर चुकी हूं। मुझे और मेरे घर वालों को छोड़ दो।
भूतनी देवी के चेहरे पर एक घिनौनी सड़ी हुई मुस्कुराहट आई। छोड़ दूं? उसने सवाल किया। तुम इतनी मासूम हो सीता, तुमने क्या सोचा था? क्या तुम्हें लगा कि यह चमत्कार है? उसने नीरज को अपने सीने से लगाया और कहा, यह मेरा बेटा है, मेरा नफरत का बीज। मैं इसे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़कर गई थी। उसकी आवाज अचानक बुलंद हो गई, जैसे किसी पत्थर पर पानी जोर से टकरा रहा हो। ताकि तुम अपनी बेऔलादी के गम को भूल जाओ और इसके बजाय इस भयानक सच्चाई को गोद ले लो। मैं जानती थी कि तुम ममता की भूखी हो और तुम मेरे बच्चे को जरूर अपनाओगी, जल माता, ताकि तुम अपनी संतानहीनता के दुख को भूल जाओ और इसके बजाय इस भयानक सच्चाई को अपना लो। मैं जानती थी कि तुम ममता की भूखी हो और तुम मेरे बच्चे को जरूर अपनाओगी। जल माता की आवाज नहर के गहरे पानी में कांप रही थी। उसकी डरावनी और सड़ी हुई मुस्कान पर नीरज ने अपना शांत चेहरा लटका दिया और वह आराम से अपनी मां की गोद में बैठा रहा। वह चुप था, लेकिन उसकी बड़ी काली आंखें सीता पर एक विजेता की तरह खड़ी हुई थीं। सीता के दिल में ममता का जो आखिरी कतरा था, वह अब नफरत के तेजाब में बदल चुका था। यह ममता की प्यास नहीं, बल्कि जल माता के गुस्से की जंजीर थी, जिसे सीता ने खुद अपने हाथ से गोद में लेकर पहन लिया था। तुम एक देवी नहीं हो, सीता ने कांपती हुई लेकिन मजबूत आवाज में कहा। तुम एक श्राप हो। तुमने मेरी ममता का मजाक बनाया है और मेरे सुहाग को चुराने की कोशिश की है। जल माता ने हंसना चाहा, मगर उसके गले से सिर्फ गंदले पानी की आवाज निकली। तुम्हारा सुहाग? रमेश, वह कमजोर है। वह इस घर की रोशनी को नहर के अंधेरे से बचा नहीं सका। रमेश तुम्हारी खाली गोद का रक्षक था और मैंने उस रक्षक को खत्म कर दिया है। जब तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा और तुम्हारे पति की जिंदगी की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो तुम खुद चलकर इस काले पानी में आओगी और मेरा बीज नीरज, जो दरअसल मेरा एक टुकड़ा है, तुम्हें दोबारा उसी रस्म की याद दिलाएगा जिसे तुम्हारे गांव वालों ने 70 साल पहले तोड़ा था। जल माता ने नीरज को अपने सीने से हटाया। वह बच्चा, जो अब तक हल्का था, जल माता की गोद में एक काला, पानी से भरे गड्ढे की तरह भारी लग रहा था। अब तुम्हारी बारी है। रमेश का खून मेरे बेटे ने पी लिया है। अब वह ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगा और तुम्हें सीता, तुम्हें मेरे बेटे की नई मां बनने की सजा मिलेगी। तुम हमेशा के लिए इस नहर की दासी बन जाओगी, जो हमारे लिए और कुर्बानियां लाएगी। सीता को अचानक बूढ़े धर्मपाल की बात याद आई थी। जहां से आया है उसे वहीं वापस भेज दो। नीरज, जो जल माता के कंधे पर बैठा था, ने पहली बार सीता की तरफ अपना छोटा हाथ बढ़ाया। यह ममता के लिए बुलाया गया हाथ नहीं था, बल्कि एक गहरी, भयानक मांग थी। सीता को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से जीवन की गर्मी खींची जा रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे रमेश का पीला पड़ा हुआ चेहरा याद आया। वह हार नहीं सकती थी। वह ममता की भूखी थी, लेकिन रमेश की पत्नी भी थी। मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे समेत वापस भेजूंगी, सीता ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर कहा। मेरी ममता खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ गुस्सा बाकी है। जल माता हंसी और नहर के शांत पानी में एक भूकंप आ गया। पागल औरत, तुम मिट्टी के एक टुकड़े से पानी की देवी का मुकाबला करोगी? जल माता ने अपना दूसरा हाथ पानी की तरफ किया और तुरंत नहर की गहरी तह से काई और कीचड़ का एक लंबा, चिपचिपा हाथ तेजी से बाहर निकला, जो सीधा सीता की गर्दन की तरफ बढ़ा। सीता ने पत्थर को अपने बाएं हाथ में मजबूती से पकड़ा और दाएं हाथ से तेजी से पीछे हटी। कीचड़ का हाथ जमीन पर गिरा और वहां से एक तेज ठंडक और सड़न का झोंका उठा, जिससे सीता के शरीर में कंपी दौड़ गई। तुम यहां से नहीं जा सकती, जल माता ने जोर से कहा और उसी पल नहर के किनारे लगे हुए सबसे पुराने और बड़े बरगद के पेड़ से कच्ची मिट्टी और पत्तों की तेज बू आने लगी। सीता ने देखा कि बरगद की लटकी हुई जड़ें अचानक जीवित हो गईं और सांपों की तरह रेंगती हुई सीता की तरफ लपकी। सीता को समझ आ गया कि जल माता सिर्फ पानी तक सीमित नहीं थी, वह इस पूरी वीरान जगह की आत्मा थी जिसे कुर्बानियों से पाप मुक्त किया गया था। सीता तेजी से मुड़ी और नहर से दूर भागने की कोशिश की। उसका लक्ष्य अब नीरज को पानी में फेंकना नहीं था, बल्कि इस मनहूस अस्तित्व को उसकी शक्ति के स्रोत से दूर ले जाना था, जैसा कि धर्मपाल ने कहा होगा। वह भागती रही, कीचड़ और कंकड़ों पर लड़खड़ाती रही। बरगद की जड़ें, जो अब जल माता के हुक्म पर चल रही थीं, उसका पीछा कर रही थीं। सीता को लगा कि उसके पांव में एक जड़ लिपट गई है और वह जोर से जमीन पर गिरी। उसके हाथ से पत्थर निकलकर दूर जा गिरा। जब वह मुंह के बल गिरी तो उसने जमीन पर एक अजीब सी चीज देखी।
यह कोई आम मिट्टी का ढेर नहीं था, बल्कि गांव की सदियों पुरानी मूर्तियों का टूटा हुआ टुकड़ा था। यह एक प्राचीन सूखा पत्थर था जिस पर किसी पुराने देवता की धुंधली सी मूर्ति बनी हुई थी। यह शायद उन्हीं पुरानी रस्मों की बची हुई निशानी थी जो यहां से मिटा दी गई थी। यह पत्थर कई वर्षों से धूप में सुखाकर बिल्कुल सूख चुका था। सीता ने तुरंत वह पत्थर का टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसका हाथ सूखे पत्थर से छुआ, बरगद की जड़ों की हरकत में एक झटका आया, जैसे उन्हें करंट लगा हो। दूर हो जाओ, सीता ने वह पत्थर का टुकड़ा जल माता की तरफ हवा में लहराते हुए कहा। तुम्हें जीवन नहीं, सिर्फ मौत चुराना आता है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस काले पानी से दूर कर दूंगी। जल माता चीखी। उसकी चीख तेजाब जैसी थी, जिससे सीता के कानों में दर्द होने लगा। तुम्हारे पुराने देवता मर चुके हैं। तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी ममता की प्यास ने उन्हें निगल लिया है। अब सिर्फ मैं जीवित हूं। मैं वह सच्चाई हूं जिसे तुमने बरसों नजरअंदाज किया। सीता को मालूम था कि उसके पास समय नहीं है। रमेश मर रहा था और हर गुजरता पल इस शैतान को मजबूत कर रहा था। सीता ने भागने की बजाय वापस नहर के किनारे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उसका रास्ता अब जल माता ने रोक रखा था। जल माता ने अपने हाथ में पकड़े नीरज को पानी में छोड़ दिया। नीरज अब सतह पर नहीं, बल्कि उसकी गहराई में तैर रहा था, जैसे कोई मछली हो। उसके माथे पर केसरिया निशान तेज चमकने लगा। बीज को वापस भेजना है तो मेरे सामने आओ, जल माता ने गरज कर कहा, और अपनी आखिरी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। सीता ने आंखें बंद कर लीं। उसे रमेश का बांसुरी का गीत याद आया, जो वह शाम को खेतों से वापसी पर गुनगुनाता था। उसे वह जिंदगी याद आई जो उसने अपने हाथ से बर्बाद कर दी थी। उसने अपने अंदर की ममता की उस प्यास को निकाला जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी थी। मेरी ममता का आखिरी काम तुम्हें वापस भेजना होगा। सीता ने अपने हाथों में मौजूद पत्थर के सूखे टुकड़े को पूरी शक्ति से नीरज की तरफ फेंका, जो अब पानी की सतह से थोड़ा सा ऊपर उभर आया था। पत्थर का टुकड़ा, जो सूरज की गर्मी और प्राचीन विश्वास से भरा हुआ था, नीरज के सीने से टकराने की बजाय सीधा उसके माथे पर बने केसरिया निशान से जा टकराया। टकराने की आवाज ऐसी नहीं थी जैसे पत्थर किसी मांस से टकराए, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी कांच के बर्तन को तोड़ा गया हो। एक भयानक नीली चमक नीरज के माथे से निकली। नीरज ने पहली बार चीख मारी। यह एक बच्चे की चीख नहीं थी, बल्कि समुद्र की गहराई से उठने वाली तूफानी आवाज थी। जल माता ने अपना सिर जोर से पीटा और उसके शरीर से गंदा काई लगा हुआ पानी का धारा फूट पड़ा। नहीं, केसरिया निशान टूट गया था। नीरज के अंदर जो असामान्य शक्ति थी, वह अस्थायी तौर पर कमजोर पड़ गई। वह तेजी से वापस पानी की गहराई में गोता लगाने लगा। जल माता अब भयानक गुस्से में थी। उसका शरीर तेजी से ठोस रूप धारण करने लगा, जैसे पानी की लहरों को जमा दिया गया हो। उसका कद बढ़ गया और उसने अपने दोनों हाथ सीता की तरफ फैलाए। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ खींच लूंगी। सीता को मालूम था कि अब भागना बेकार है। वह दोबारा मुड़ी और वापस गांव की तरफ भागने की बजाय एक और खतरनाक फैसला किया। वह दौड़ती हुई उस पुरानी झोंपड़ी की तरफ गई जहां बूढ़ा धर्मपाल रहता था। धर्मपाल की झोंपड़ी बरसों से सूखी लकड़ी और मिट्टी से बनी थी, और उसमें अब भी पुराने देवताओं के कुछ टूटे फूटे औजार और पूजा का सामान मौजूद था। सीता ने झोंपड़ी के अंदर झुककर देखा। धर्मपाल वहां मौजूद नहीं था। शायद वह रमेश को सब कुछ बताने के बाद किसी और सुरक्षित जगह चला गया था। लेकिन झोंपड़ी के कोने में कुछ सूखी लकड़ियों के साथ एक जंग लगी पुरानी कुल्हाड़ी पड़ी थी। इस कुल्हाड़ी का हथा किसी जमाने में केसरिया रंग के कपड़े से लपेटा हुआ था, जो अब पुराना हो चुका था। यह शायद कुर्बानी के वक्त इस्तेमाल होने वाला कोई प्राचीन औजार था। सीता ने कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पकड़ी, उसे अपने बाजुओं में एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे वह सिर्फ लकड़ी और लोहा नहीं, बल्कि सदियों पुराने सूखे विश्वास की शक्ति को थामे हुए थी। जल माता, जो उसका पीछा कर रही थी, झोंपड़ी के दरवाजे पर रुकी। असामान्य शक्ति को किसी बंधन या सीमा को पार करने में दिक्कत होती है। इस सूखी लकड़ी में क्या रखा है? जल माता ने तिरस्कार से कहा। बाहर आओ सीता, तुम मुझसे छिप नहीं सकती। सीता ने जल्दी से अंदर देखा। एक कोने में पूजा की राख का एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था, जो शायद धर्मपाल ने जाने से पहले संभाल कर रखा था। यह राख पिछले बरसों में दी गई सूखी कुर्बानियों की निशानी थी। सीता ने तुरंत वह राख उठाकर अपने और कुल्हाड़ी पर मल ली। जल माता ने एक तेज चीख मारी। राख और सूखी लकड़ी की कुल्हाड़ी, जो आग और सूखेपन की प्रतीक थी, जल माता की शक्ति को कम कर रही थी।
तुम मुझे इस सूखे विश्वास से रोक नहीं सकती। जल माता ने जोर से कुल्हाड़ी पर हमला किया। उसका पानी भरा हाथ झोंपड़ी के दरवाजे से टकराया और उसका सारा शरीर टूटने लगा। लेकिन अगले ही पल पानी की एक धारा ने उसे फिर से जोड़ लिया। सीता बाहर निकल आई। उसके हाथ में कुल्हाड़ी और उसके शरीर पर राख लगी हुई थी। तुमने मेरे बेटे को कमजोर किया है, जल माता ने कहा, लेकिन तुम उसे खत्म नहीं कर सकती। वह मेरे शरीर का हिस्सा है। अगर तुमने उसे पानी में फेंका भी तो वह तुम्हें वापस खींच लेगा। मैं उसे पानी में नहीं फेंकूंगी, सीता ने कहा। मैं उसे जला दूंगी। जल माता का डर उसकी आंखों में साफ नजर आया। आग, सूखापन और सूरज की रोशनी वह चीजें थीं जो जल माता की शक्ति के उलट थीं। नहीं, तुम यह नहीं कर सकती। मेरा बीज, वह तुम्हारी ममता की आखिरी निशानी है। सीता ने जल्दी से फैसला किया। उसे नीरज को पकड़कर सूरज की पहली किरणों की तरफ ले जाना था, या फिर उसे किसी पवित्र जगह पर जलाकर राख करना था। वह दौड़ती हुई दोबारा नहर के किनारे की तरफ भागी, लेकिन इस बार उसकी नजरें पानी पर नहीं बल्कि नीरज के ठिकाने पर थीं। नीरज, जिसका निशान टूट चुका था, अब पानी के नीचे से जल माता की मदद के लिए उभरने की कोशिश कर रहा था। जल माता ने एक भयानक, निराश कर देने वाली आवाज में कहा, रमेश मर रहा है। वह तुम्हारी प्रेम की कुर्बानी बनेगा। मेरे बीज ने उसकी जिंदगी को चूस लिया है। तुम यहां अपना समय बर्बाद कर रही हो। सीता को मालूम था कि जल माता सच कह रही थी। रमेश सिर्फ जीवन की शक्ति से वंचित नहीं हुआ था, बल्कि उसके टखने से जो जंग लगा कांटा निकला था, वह दरअसल जल माता की श्राप का एक हिस्सा था जो उसके पूरे शरीर में जहर बनकर फैल रहा था। सीता ने कुल्हाड़ी को जमीन पर रखा और जोर से चिल्लाई, अगर वह मर रहा है तो मैं भी तुम्हारे बेटे को लेकर ही जाऊंगी। मैं अपने घर की खुशहाली को वापस लाऊंगी। उसने अपने हाथों में राख ली और दोबारा नहर की तरफ कदम बढ़ाए। जल माता ने गुस्से से पानी की एक बड़ी लहर सीता की तरफ फेंकी। पानी की वह लहर ठंडी और कीचड़ से भरी हुई थी और उससे मछली और सड़न की तेज बू आ रही थी। सीता को लगा कि उसके शरीर से सारी शक्ति निकल गई है। वह एक बार फिर गिरी, लेकिन इस बार उसने खुद को बचाने के लिए कुल्हाड़ी की बजाय राख को हवा में उछाला। राख, जो सूखी और तपिश से भरी थी, पानी की लहर से मिली। एक भयानक आवाज के साथ पानी का धारा हवा में भाप बनकर उड़ गया और एक पल के लिए जल माता का शरीर धुंधला हो गया। सीता ने मौका अच्छा जाना और तेजी से उस जगह की तरफ भागी जहां नीरज पानी में तैर रहा था। उसने झुककर नीरज को पानी से बाहर निकाला। नीरज एक बार फिर शांत और हल्का हो चुका था। उसका केसरिया निशान खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरा, भयानक शांति थी। सीता ने उसे अपने सीने से लगाया, लेकिन इस बार ममता से नहीं बल्कि नफरत से। तुम मेरी बद्दुआ हो, उसने धीरे से कहा। जल माता ने देखा कि उसका बीज उसके हाथ से निकल गया है, तो उसने एक बार फिर गरजदार आवाज में चीख मारी, इसे लेकर वापस मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक चैन नहीं लेने दूंगी। सीता ने नीरज को अपने सीने से लगाए रखा और पागलों की तरह गांव की तरफ भागी। उसके पीछे नहर में एक तूफान आ चुका था। पानी की लहरें ऊंची उठने लगीं और नहर के किनारे टूटने लगे। सीता जब घर पहुंची तो रमेश जमीन पर पड़ा बेहोश था। उसका जख्म अब पूरी तरह से काला हो चुका था और उसके शरीर में जीवन की कोई निशानी बाकी नहीं थी। सीता ने नीरज को उसके पलंग पर रखा। नीरज अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखें, जो अब बेरंग हो चुकी थीं, रमेश की तरफ गईं। सीता जानती थी कि उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। उसे नीरज को खत्म करना था और फिर रमेश को बचाना था। रमेश को बचाने के लिए सीता को वह करना था जिसके लिए वह बरसों तरस रही थी, लेकिन सही मायनों में यह ममता नहीं बल्कि कुर्बानी थी। उसे अपने प्रेम, अपनी जीवन की शक्ति और अपनी सुहाग की आग को इस्तेमाल करना था। सीता ने धर्मपाल की झोंपड़ी से लाई गई कुल्हाड़ी को याद किया, जिसे वह वहीं नहर के पास छोड़ आई थी। उसके पास समय नहीं था। उसे अचानक याद आया कि रमेश की बांसुरी, जिसे नीरज चाटता था, उसने डर के मारे जला दी थी। वह राख कहां थी? सीता ने दौड़कर चौपाल में देखा, जहां बांसुरी की राख एक कोने में दबी हुई थी। उसने राख को उठाया और अपने हाथों में ले लिया। यह आग और सूखेपन की राख थी, जो पानी के शैतान के लिए जहर थी। वह नीरज के पास आई और उसने राख को नीरज के मुंह पर फेंका। राख ने नीरज के मुंह को छुआ और वह बच्चा जोर से झटका खाकर पीछे हटा। उसके शरीर से नीला, गंदला धुआं उठने लगा। नीरज का शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और उसकी त्वचा की सफेद रंगत भूरी और सूखी होने लगी। नीरज ने एक और चीख मारी, लेकिन यह अब एक तूफान की आवाज नहीं थी,
बल्कि एक छोटे जख्मी कीड़े की सिसकारी थी। उसका शरीर अब एक सूखे हुए पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसके माथे से केसरिया निशान की जगह एक काला जलता हुआ छेद बन गया। सीता ने बांसुरी की राख को उस छेद में डाल दिया। नीरज ने एक आखिरी बार सिसकारा और उसका शरीर टूटकर मिट्टी और काई के गट्ठे में बदल गया, जो तुरंत सूख गया। अब वहां कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक सूखा बेजान निशान। नीरज खत्म हो चुका था। वह श्राप जो ममता के वेश में आई थी, वह अब राख और मिट्टी बन चुकी थी। लेकिन रमेश, वह अब भी बेहोश पड़ा था। उसका जख्म अब काला हो चुका था और पूरे शरीर में जहर फैल रहा था। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था, बिल्कुल नीरज की तरह। सीता ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन अब वह मजबूत थी। उसने अपने दिल में एक आखिरी कुर्बानी का फैसला किया। रमेश की जीवन की शक्ति वापस लानी थी। उसने रमेश का हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रखा। भगवान, मैंने तुम्हारे बेटे को स्वीकार नहीं किया, जो श्राप था, लेकिन मैं अपने सुहाग को बचाऊंगी। मेरी जिंदगी की आग, मेरी जिंदगी की हर रोशनी, मेरी पूरी ममता मैं रमेश को देती हूं। अगर उसे बचाने के लिए मुझे भी नहर की दासी बनना पड़े तो मुझे स्वीकार है। सीता ने रमेश को अपने सीने से लगा लिया। वह उसे अपनी सारी जिंदगी की गर्मी, प्रेम और बचने की इच्छा देने लगी। वह ठंडा था और सीता गर्म। जैसे ही सीता ने यह फैसला किया, उसे महसूस हुआ कि उसके अपने शरीर से कोई चीज निकलकर रमेश के अंदर जा रही है। उसके पूरे शरीर में कमजोरी और ठंडक फैल गई, जैसे उसने अपना खून या अपनी आत्मा रमेश को दे दी हो। कुछ देर बाद रमेश ने कराह कर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब गुस्से या डर से नहीं, बल्कि विवशता और कमजोरी से भरी थीं। उसके जख्म का काला रंग कम होने लगा और उसमें दोबारा खून की लाली आने लगी। सीता, उसने धीरे से कहा, क्या हुआ? सीता ने रमेश का हाथ अपने चेहरे पर फेरा। उसका शरीर अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। कुछ नहीं हुआ रमेश जी, श्राप खत्म हो गया। उसके बोलते ही कमरे में वही भयानक घिनौनी हंसी गूंजी। दीवारें कांप उठी और खिड़कियों के शीशे चटक गए। जल माता की आत्मा, जो नहर में तूफान पैदा कर रही थी, अब घर में वापस आ चुकी थी। वह एक भारी ठंडी हवा के झोंके की तरह कमरे में दाखिल हुई। तुमने मेरे बीज को नष्ट कर दिया सीता, जल माता ने कहा, लेकिन तुमने मुझे एक बेहतर कुर्बानी दे दी। तुमने अपना सुहाग बचा लिया, लेकिन इसके बदले तुमने मुझे अपनी आत्मा दे दी। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। तुम इस घर की वीरानी बनोगी, जो बाकी सबकी जिंदगी पीती रहेगी। सीता का शरीर कांप रहा था और वह अब कुछ बोलने की शक्ति नहीं रखती थी। वह रमेश के बाजुओं में थी और उसकी आखिरी सांसें निकल रही थीं। रमेश, जो अब दोबारा जीवन की गर्मी महसूस कर रहा था, ने अपनी कमजोरी को झटक कर सीता को मजबूती से पकड़ा। उसने सीता के चेहरे पर भयानक काला और ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया, जो उसे जल माता की तरफ खींच रहा था। रमेश ने अपनी सारी शक्ति जमा की और जोर से चीखा, नहीं, यह मेरी पत्नी है। तुम मेरी जिंदगी चुरा सकते हो, लेकिन मैं इसे तुमसे नहीं छीनने दूंगा। तुम अब यहां से वापस जाओगी, इस नहर के काले पानी में, हमेशा के लिए। रमेश ने बिस्तर के किनारे से नीरज की सूखी हुई मिट्टी और राख को उठाया और उस राख को जल माता की आत्मा की तरफ फेंका। आग की राख और सूखेपन की श्राप जब जल माता की आत्मा से टकराई तो कमरे में एक बिजली सी कड़की। जल माता ने एक भयानक चीख मारी और उसकी आत्मा तेजी से सिकुड़ने लगी, जो पानी की एक पतली धारा की तरह खिड़की की सलाखों से गुजरकर वापस नहर की तरफ भागी। जब वह चली गई तो कमरे में दोबारा गर्मी और शांति लौट आई। सीता और रमेश एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए थे। सीता का शरीर ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। रमेश का जख्म अब सिर्फ एक मामूली खरोंच था, लेकिन उसका दिल दर्द से फट रहा था। सीता, रमेश ने कहा, उसकी आवाज भर्रा गई। तुमने मुझे बचा लिया। सीता ने आंखों में एक आखिरी झलक दी और उसके होंठों पर हल्की सी संतुष्ट मुस्कुराहट आई। वह चुप हो गई। उसकी ममता की प्यास ने उसे एक बच्चे को गोद लेने पर मजबूर किया, लेकिन उसकी प्रेम की कुर्बानी ने उसे अपनी जिंदगी और अपने सुहाग की जिंदगी बचाने पर मजबूर किया। गांव के लोगों को उस रात के तूफान के बारे में कभी मालूम नहीं हुआ। सिर्फ धर्मपाल, जो सुबह वापस आया, वह सब कुछ समझ गया। उसने नीरज की सूखी हुई राख को एक पवित्र बर्तन में बंद किया और उसे गांव के बाहर एक सूखी पथरीली जगह पर दफन कर दिया। उसने उस जगह पर एक प्राचीन रस्म पूरी की ताकि जल माता की आत्मा दोबारा कभी किसी ममता की प्यास का फायदा न उठा सके।
रमेश और सीता का घर फिर से आबाद हो गया, लेकिन सीता अब शांत थी। वह अपनी जीवन की शक्ति, अपनी गर्मी रमेश को दे चुकी थी। वह संतानहीन ही रही, लेकिन अब उसकी गोद खाली नहीं थी। वह रमेश की जिंदगी, उसके बचाव की मां बन चुकी थी। उसका चेहरा हमेशा शांति और उदासी का मेल रहता था। रमेश ने सीता की देखभाल में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, न रोती थी, न हंसती थी। वह एक खूबसूरत जीवित मूर्ति बन चुकी थी जो सिर्फ रमेश के लिए सांस लेती थी। रमेश ने कभी भी सीता को दोष नहीं दिया, बल्कि हमेशा उसे इज्जत और प्रेम दिया। उसे मालूम था कि उसकी पत्नी ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की कुर्बानी दी थी। नहर, जिसे गांव वाले अब भी काला पानी कहते थे, शांत और गहरी रही। उसके किनारे फिर से झाड़ियों से भर गए और बरगद का पेड़ पहले से ज्यादा घना हो गया। लेकिन गांव वाले अब कभी भी उसके करीब कपड़े धोने नहीं जाते। उन्होंने हमेशा के लिए जान लिया कि कुछ चीजें भगवान का तोहफा नहीं होती, बल्कि सदियों पुरानी श्राप होती हैं जो सिर्फ प्रेम और कुर्बानी से ही खत्म की जा सकती हैं। और वह यह भी जान गए कि ममता का जज्बा सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, बल्कि किसी भी जिंदगी को बचाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। रमेश ने आखिरी उम्र तक सीता को अपने पास रखा। सीता शांत रही, लेकिन उसकी खामोशी में एक गहरी अनंत कहानी थी। ममता, कुर्बानी और एक शैतान बच्चे की कहानी, जो गांव के लोगों को हमेशा के लिए याद दिलाती रही कि जिस नहर पर वह प्यास बुझाते थे, उसी नहर में एक देवी ने अपना बीज भेजा था, जो जीवन नहीं सिर्फ श्राप चुनता था। वह कहानी जो हमेशा खामोशी से गूंजती रही कि रमेश की पत्नी सीता ने ममता की प्यास को प्रेम की कुर्बानी से कैसे जीता। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।